हिसार में मोदी ने की परिवारवाद पर चोट। मोदी का आरोप, मुख्यमंत्री हुड्डा ने रॉबर्ट वाड्रा को औने पौने दाम में दिलवाई जमीन। पंडित नेहरू को भी याद किया प्रधानमंत्री मोदी ने और कहा उनके जन्मदिन पर भी चले सफाई अभियान। मोदी ने अपनी हिसार रैली से सोनिया गांधी पर भी साधा निशाना। एक बार फिर आईएनएलडी चीफ ओम प्रकाश चौटाला पर वार किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। एक बार फिर सीज फायर का उल्लंघन किया पाकिस्तान ने। सीमा पर पाकिस्तान की नापाक हरकत। पाक गोलीबारी में 5 की मौत और 35 घायल। गांव में बिजली नहीं होने की वजह से छत पर सो रहे थे लोग। पहले बीएसएफ ने बकरीद होने की वजह से नहीं की जवाबी फायरिंग, बाद में दिया मुंहतोड़ जवाब। अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग के बाद जम्मू सांबा कठुआ में रेड अलर्ट। 200 किलोमीटर तक रिहायशी इलाके में पुलिस भी मुस्तैद। बकरीद पर पाकिस्तान की तरफ से जारी है सीजफायर का उल्लंघन। एलओसी के पर पुंछ के बिम्बेर गली में सुबह 8:30 बजे से फायरिंग। पाकिस्तान की इस करतूत पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने दिया सख्त बयान। कहा बंद करे गोलीबारी, भारत में बदल चुका है जमाना। गृह मंत्री ने बीएसएफ डीजी को दिया निर्देश, जम्मू कश्मीर के सीजफायर उल्लंघन वाले इलाके में जाने को कहा। कश्मीर के कुपवाड़ा में घुसपैठ की कोशिश नाकाम। सेना ने तंगधार में 3 आतंकियों को ढेर किया। बड़ी संख्या में हथियार जब्त, तलाशी अभियान जारी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी को बख्शने के मूड में नहीं है शिवसेना। सामना में मोदी पर उठाए सवाल, पूछा जिन्होंने कभी छत्रपति शिवाजी का जन्मदिन नहीं मनाया वो उनके नाम पर वोट मांग रहे हैं। मोदी के शिवसेना के खिलाफ कुछ भी नहीं बोलने वाले बयान पर सामना के जरिए उद्धव का पलटवार। पूछा 25 साल पुराना गठबंधन टूटते समय बाला साहब का सम्मान कहां था। बाला साहब का सम्मान महज दिखावा। सामना में बीजेपी की तुलना कांग्रेस एनसीपी से की गई। मोदी ने कांग्रेस एनसीपी को बताया था चोर लुटेरे। उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर लगाया महाराष्ट्र को लूटने का आरोप। सामना के संपादकीय में पूछा गुजरात की सीएम आनंदीबेन पटेल ने कुछ दिनों पहले महाराष्ट्र से उद्योगपतियों को क्यों गुजरात बुलाने को कहा। शिवसेना ने बीजेपी को सामना में बताया असली डकैत। लिखा महाराष्ट्र की जनता असली डकैत को पहचानती है। यमुनानगर में मायावती ने की रैली। ऊंची जाति के लिए आर्थिक आधार पर आरक्षण की वकालत की। पानीपत में हुड्डा ने मोदी पर किया वार। कहा लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने उन्हें ऐसे पेश किया जैसे जादू की छड़ी लेकर आएंगे और सब समस्याएं दूर कर देंगे। आला अधिकारियों पर फूटा पटना के गांधी मैदान में हुए हादसे का ठीकरा। डीआईजी, कमिश्नर और पटना के डीएम और एसएसपी का तबादला। पटना में गंगा किनारे अदालत घाट पर 4 शव मिलने से फैली सनसनी। गांधी मैदान हादसे के बाद अभी भी तमाम लोग हैं लापता। बिहार में राज्यपाल से मिली बीजेपी का प्रतिमंडल।
शत्रुघ्न सिन्हा और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष मंगल पांडे थे साथ। दिल्ली के इंडिया गेट से लापता हुई जानवी वापस मिली। पुलिस ने पहचान के बाद परिवार को सौंपी बच्ची। 8 दिन पहले हुई थी लापता। जो यहाँ का माहौल था एकदम सूम सा सन्नाटा सा छाया हुआ था कि जैसे कि एक शरीर से जान ही निकल गई है, लेकिन आज यहाँ माहौल ऐसा है कि जैसे दिवाली मनी हुई है। फिर दोबारा एक बच्ची का जन्म हुआ एक तरह से। आज हमारे साथ बच्ची वो साथ दे के मीडिया वालों ने भी हमारी हेल्प करी, दिल्ली पुलिस ने भी करी और यहाँ की पब्लिक ने भी करी, जो एक माँ बाप से एक बच्ची को दोबारा मिलवा दिया। उनका मैं शुक्रिया करूँगा। पश्चिमी दिल्ली के रघबी नगर का रहने वाला है परिवार। 28 सितंबर को मम्मी पापा के साथ गई थी इंडिया गेट। रविवार देर रात मायापुरी थाने के पास खड़ी थी जानवी। गले में लटकी हुई तख्ती गत्ते की तख्ती थी। उस पे पिता के नाम के साथ लिखा था मोबाइल नंबर। मोदी के स्वच्छता अभियान से जुड़े सचिन गंदगी साफ करने के लिए मुंबई में सड़क पर लगाई झाड़ू। फेसबुक पर डाला झाड़ू लगाते हुए वीडियो। मैं समझता हूँ कि सिर्फ ये 2 या 3 या 4 दिन का काम नहीं है। इसके लिए महीने लगेंगे, मे बी साल लग जाएंगे, मगर जब तक हम इकट्ठा रह के ये हमारे देश को साफ कर सकते हैं, कोशिश करेंगे पूरी। सचिन के साथ सफाई अभियान में शामिल थे 9 लोग। पीएम मोदी ने सभी से स्वच्छता अभियान के लिए 9 लोगों की चेन बनाने को कहा था। कांग्रेस विधायक और झारखंड के पूर्व मंत्री योगेंद्र साव गिरफ्तार। सीआईडी टीम ने दिल्ली से किया गिरफ्तार। योगेंद्र साव पर नक्सली संगठन बनाने और लेवी वसूल करने का आरोप। दिल्ली के शालीमार बाग से आम आदमी पार्टी की विधायक वंदना झा और उनके पति की शिकायत। पुलिस पर बदसलूकी का आरोप। ये एप्लीकेशन लिख के दी, एसीपी साहब ने एप्लीकेशन लेने से मना कर दिया। मैं एप्लीकेशन नहीं लूंगा, रिसीविंग करने से मना कर दिया उन्होंने। और इतनी बदतमीजी से हमारे सारे लोगों को बाहर निकाल के लाठियां चलाना शुरू कर दी और गंदी गंदी गालियां। दिल्ली के सिविल लाइंस इलाके में कार ने बाइक सवार को मारी टक्कर। बाइक सवार की मौत। टक्कर के बाद कार में फंसी बाइक कार चालक ने दूर तक घसीटा। दिल्ली के हर्ष विहार इलाके में ट्रांसफार्मर के तार से झुलसकर 2 लोगों की मौत। खुला पड़ा था तार। नोएडा के कॉल सेंटर में काम करने वाली एक लड़की से छेड़खानी की वारदात। बदमाशों ने की थी अगवा करने की कोशिश। शिरडी के साईं बाबा की पुण्यतिथि पर भक्तों ने चढ़ाया रिकॉर्ड चढ़ावा। 3 दिनों में 4 करोड़ का दान। आज है बकरीद का त्योहार। यूपी के गजरौला से आए बकरे और बकरीद का नाम सैफ और करीना। चेन्नई में दान उत्सव का आयोजन। ऑटो ड्राइवरों ने सीखा अंग्रेजी बोलना। हैदराबाद में सजा दानोत्सव का सेवा मेला। 112 एनजीओ ने लिया हिस्सा। 2 अक्टूबर को शुरू हुआ था दान उत्सव। 8 अक्टूबर तक चलेगा। इंडिया टुडे ग्रुप भी दान उत्सव में शामिल।